Well, students, let us see now the exercise 1.2. In my previous video, I have explained the formula of HCF into LCM with the product of numbers. Also, I have explained uh, unique factorization theorem or composite numbers can be expressed as the product of primes. This factorization is unique apart from the order in which primes occurs. इस तरह से आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताए, दोनों चीज बताए गए हैं। अब आप एक्सरसाइज 1.2 पे सवाल पर चलें, एक एक सवाल को चलेंगे, हम हर सब एक एक पार्ट बना देंगे। अब बाकी आप खुद प्रयास कीजिए, यदि किसी तरह से कोई समस्या है आप कमेंट जरूर कीजिए, हम उस समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से आपके साथ करते चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आपको मैक्सिमम लर्निंग करना है। जो भी समस्या आपके सामने आ रही है उस समस्या का समाधान हम करेंगे। तो लेट अस सी एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर को पहला ले रहे हैं, हम पहला लेते हैं, एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हमारा पहला सवाल है। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक है। तो आप चलिए 150 को प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना है, आपको हम पहले समझा चुके हैं। उसी आइडिया को लेंगे, हम फैक्टर ट्री का सहारा लेंगे। तो 140 को हम लिख रहे हैं इस तरह से, सोल्यूशन में आप आ जाए। 140 इज रिटन एज 2 इंटू 70। अब 70 को ब्रेक कीजिए, 2 इंटू 35। अब आप 35 को ब्रेक कीजिए तो आप देखेंगे 35 को ब्रेक कीजिए तो आप देखेंगे 5 इंटू 7। अब आप रुक जाइए, क्योंकि अब 5 भी प्राइम है और 7 प्राइम है, क्योंकि बोला ही है प्राइम फैक्टर्स, यहां आपको फोकस डालना है। therefore 140 is written as 2 इंटू 5 इंटू 7। हमेशा प्रैक्टिस करने के दौरान, बनाने के दौरान आप वेरिफिकेशन जरूर करते चलिए। जैसे 2 दूनी 4, 25, 20, 27, 140, 2 2 जा 4 इंटू 5, 20 इंटू 7, 140। इस तरह से आपका 140 आ गया, सही आ गया। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 को आप देखें। दिस क्वेश्चन इज, हमेशा गिवन बाय प्रेशर लें, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। यहां दिया क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसा पहले आपको बताया गया था वही काम करना है। पहले आपको एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालने हैं। तो हम इसका भी पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो आप पहले क्या करने जा रहे हैं, पहले आप एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो एलसीएम, पहला आपका एलसीएम है। तो क्या करेंगे, जैसा आपको बताया उसे करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मेथड बताया नहीं है, अदरवाइज हम उसको यूज करते, कुछ नहीं बताया गया। तो हमारा लिए आसान मेथड यही है, हम यहाँ से लेते हैं। तो जैसा बताया 2 से पहले हम प्राइम लेंगे, 2 लिया, 13 कर दिया, ये 91 हुआ। फिर आप देखिए ये 13 और 91, ये 3 4 5 किसी से नहीं जाने वाला, 13 ही जाएगा। 13 आप लीजिए, 13 1 जा 13, 13 7 जा 7 3 21 2 7 2 9, 13 7 जा 91। पहले आपको बताया है कि टेबल आपको कम से कम 20 तक टेबल आपको कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल मेमोरी में रहना चाहिए 20 तक का टेबल, तभी आप सवाल को सही ढंग से कर पाएंगे। अदरवाइज पता चला कि आप उलझ कर रह गए। यहाँ हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिए, कोई बात नहीं, 7 लेना था इसलिए चिंता की बात नहीं है। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू, आप ऑर्डर में लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आपका एलसीएम आ गया। यानी 13 2 जा 26,
26 into 7 आपका रिजल्ट आया 7 6 जा 42 4 7 2 जा 14 and 4 18 182 आया। हमेशा वेरीफाई करते चलेंगे। 13 7 91 91 into 2 182 आया। कभी भी घबरा कर आंसर नहीं देना है क्योंकि आपका सब की रेखा पर पानी फिर जाएगा। अब आप चलिए एसीएफ निकालने जा रहे हैं। आप एसीएफ ऑफ 26 and 91 निकालने जा रहे हैं। तो हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कीजिए तो क्या होगा 91 26 91 बड़ा है तो आपका क्या होगा 26 दूनी 52 26 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 8 1 6 3 जा 18 8 1 3 2 जा 6 and 7 78 माइनस कीजिए 11 8 3 8 7 1 13 13 आपका रिमाइंडर आया 8 डिवीजन हुआ 26 आपका हुआ तो इसलिए 13 2 जा 26 रिजल्ट क्या आया 0। देयरफॉर एसीएफ कितना आया लास्ट डिवाइजर जो है जहां रिमाइंडर 0 होता है ये एसीएफ आया। एसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज 13 ये आपका 13 एसीएफ आया। एलसीएम का आया 182 आया। अब आपका जो नेक्स्ट फेज में क्वेश्चन पूछा गया है कि एलसीएम इनटू एसीएफ। अब आप एलसीएम और एसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे कि एलसीएम कितना है 182 एंड व्हाट इज एसीएफ एसीएफ इज 13। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। रफ वर्क जरूर कीजिए आप रफ वर्क में कंजूसी नहीं करना है। 182 टू 13 ये आपका रिजल्ट आ गया 3 2 जा 6 8 3 जा 24 4 2 3 and 2 5 फिर 2 1 जा 2 8 1 जा 8 1 1 1 6 6 8 5 13 3 2 3 6 6 2 3 6 6 इस तरह से एसीएफ इंटू एसीएम आपका आया 2 3 6 6। अब आप क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ले लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स से आप a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स a आपके मन में बैठना चाहिए 26 है और b कितना है 91 है। 26 और 91 को भी आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिए। कभी भी ओरली करने का प्रयास नहीं कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि लेंथी वर्क है। यदि आप कंफर्म है तो ओरल कर सकते हैं अदरवाइज आप इस तरह से यूज कीजिए 2 6 9 जा 54 5 23 6 1 जा 6 2 1 जा 2 6 9 जा 54 4 5 carry now this is what 9 2 जा 18 9 2 जा 18 प्लस 5 23 तो आपका रिजल्ट आया 6 6 3 and 2 2 3 6 6 2 3 6 6। तो आप देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट वेरीफाई हुआ। देयरफॉर L into H is equal to A into B वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हुआ। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कह रहा है किसी तरह से कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके समाधान कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है इसलिए क्वेश्चन पढ़ करके आप कर सकते हैं डायरेक्ट। हम सीधे सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है फर्स्ट का फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करने जा रहे हैं। तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 को लिखेंगे क्या ये आपका हो गया आप इक्वल टू कर दीजिए नो प्रॉब्लम क्योंकि 12 को ही ब्रेक करना है। 12 इज इक्वल टू 2 into 3 क्योंकि हम जानते हैं इसलिए आप इस तरह से ब्रेक करते चलिए प्राइम फैक्टर्स में। फिर आप चलिए 15 को ब्रेक कीजिए। 15 को ब्रेक करेंगे कितना आएगा 3 into 5 इस तरह से कर लिया आपने। फिर आप चलिए 21 को ब्रेक कीजिए। 21 क्या हुआ 3 into 7 ये हमारा 21 हो गया। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट रूप में एक्सप्रेस कर दिए। अब आप पहले सोचिए कि क्या करना है। पहले हम एसीएफ निकालने जा रहे हैं।
एसीएफ क्या हमारा होगा, एक प्रश्न है। एसीएफ में ध्यान रखिए जो टर्म तीनों ही पे कॉमन है वही हमारा एसीएफ होगा। तो आप देख रहे हैं, यहां लिख देते हैं एसीएफ इज द नंबर कॉमन टू ऑल द थ्री नंबर्स। सारे तीन नंबर में जो हमारा कॉमन है उसी को लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 हमारा कॉमन है, 3 3 और 3, इसलिए हमारा एसीएफ क्या हुआ, दिस इज 3। ये एसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम की ओर जा रहे हैं। तो एलसीएम में क्या होगा, इसको भी आप माइंड में रख लें। अब डायरेक्ट आंसर देने जा रहे हैं। वह टर्म जो बार बार रिपीट करता है उसको एक बार लिखेंगे, वह टर्म जो बार बार रिपीट करता है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब आप देखिए 2 हमारा अकेला ही है तो 2 into 2 कर दिया। फिर आपका 5 अकेला है, लिख दीजिए। 7 अकेला है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा किस तरह से काम किया। जो टर्म कॉमन है उसको एक ही बार लिखिए, बाकी इसको लिखते चले जाइए। तो आपका टोटल क्या रिजल्ट आया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 into 7 is 140, 140 into 3 is 420। ठीक है, 3 दूना 6 दूने 12 5 60, 60 गुना 7 420, इस तरह से 420 आया। नाउ एसीएफ चलते हैं। एसीएफ में हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 3 है। अब आपका वर्क क्या है, एलसीएम एसीएफ निकालना था, हो गया हमारा काम, हो गया। और वर्क किसको करना हो, तो ये दोनों मिलाकर हमारा ये आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को चलें। क्वेश्चन 4 कह रहा है गिवन एसीएफ ऑफ 306 657 इज 9, एलसीएम इज 306 657 निकालना है। तो आप देखिए डायरेक्ट हम आंसर दे रहे हैं, क्या होगा, एसीएफ H into L is equal to A into B। ये फॉर्मूला आपको हमेशा माइंड में रखना है। एसीएफ into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो एसीएफ क्या है, 9 है। एलसीएम क्या है, निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हुआ, 306 और 657, 657, इस तरह से आपका हुआ 657, यानी 306 into 657। अब आप चलेंगे एलसीएम चाहे L is equal to 306 into 657 डिवाइडेड बाई 9, इस तरह से आया। अब आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो भी करना है कर सकते हैं। अब हम काट रहे हैं 9, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, ये आपका 34 है, यानी 34 into 657। कभी भी आंसर को अधूरा नहीं छोड़ना है। 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना आया, 7 चौक 28, 8 2, 5 चौक 20, 2 22, 2 6 24, 2 26 है, 2 2 26, 7 21 1 2, 5 3 15, 2 17 7 1 4 18 19, इस तरह से आया। 8 3 7 6 13 3 1 2 1 3 9 12 2 1 1 1 2। तो ये रिजल्ट आपका आया 8 2 1 3 7 6 13 9 2 1 11 और 12, इस तरह से आपका 2 आया। 2 2 3 3 8, यानी आपका आया 2 2 3 3 8, ये आपका एलसीएम आया। अब यदि आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई करके, क्योंकि 306 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका यही आना चाहिए, L into दिस। तो हमको लग रहा है कि आंसर आपके समझ में आ गया, तो यही हमारा रिक्वायरमेंट था, यही आप आंसर दे सकते हैं। और एलसीएम इज दिस। कैलकुलेशन हमेशा आप ध्यान रखना है। 7 4 जा 28, जैसे हम चेक करें इसी आपको चेक करना है 2, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है आंसर। तो 7 4 जा 28 2, 5 चौका 20 2 22 2, 2 कैरी 24 और 2 26, 7 21 2, 5 3 15 2 17, 7 1 4 18 19, 8 3 13 11 12 1 2, इस तरह से आपका ये आया 2 2 3 3 8 आया। ये रिजल्ट सही है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए।
यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में चलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि फाइंड द check whether 6 to the power n, check whether 6 to the power n can end with the digit with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन को इसे लिखा गया कि आप बार बार इसको ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। पहले क्वेश्चन को समझिए तो एंड ऑफ द डिजिट, जैसे एंड ऑफ द डिजिट क्या हुआ 2350 6390 2450, यानी इस तरह का टर्म है। यानी जो हमारा जो टर्म होना चाहिए जीरो एंड में आना चाहिए। तो जीरो एंड आने के लिए क्या जरूरत है, इसकी जरूरत यही है कि हमेशा ध्यान रखिए कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 होता है। यानी पहले एक नॉलेज आपको दिखा दिया, फिर सवाल में हम जा रहे हैं। यदि हमारा 2 और 5 का प्रोडक्ट है तभी 10 आएगा और इसमें 0 मिलने वाला है। तो इसको आप माइंड में रखिएगा, इसको माइंड में रख करके अपने सवाल की ओर विचार करें। तो पहले आप देखिए 6 to the power n को आप ब्रेक कीजिए 2 into 3 to the power n, इस तरह से आप देखिए। सर्ड में आपने पढ़ा है, सॉरी एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है तो क्या देखा 2 to the power n into 3 का पावर n हो जाएगा। वहां आपने देखा है कि a b का पावर यदि m होता है तो a का पावर m into b का पावर m होता है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम इसको ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए कि क्या आपको इसमें कोई ऐसा टर्म है क्या कि 5 का टर्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे we find there exists we find there exists no 5 as a product we find there exists no 5 as a product in 6 to the power n। ध्यान रखिए मैथमेटिक्स की भाषा लॉजिकल होती है, इस लॉजिक को इस तरह से हम एक्सप्रेस किए हैं we find there exists no 5, that means this product has no 5 at all। और इसको कर सकते हैं we find there does not exist 5 as a product of 6 to the power n, therefore 6 to the power n never ends with the digit 0। इस तरह से आपका आंसर दे सकते हैं। इसका कंट्राडिक्शन मेथड से भी दे सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, आप उसको भी दे सकते हैं, तो कंक्लूजन नहीं देना पड़ेगा आपको। 5 इज प्राइम पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं, उसको अगले लेसन में डिस्कस करेंगे।